हेलो गाइस, हाउ आर यू। सो आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम हो गया कल। और अब हम नेक्स्ट स्विच करेंगे आईबीपीएस पीओ पे। सो उससे पहले हम कुछ बात कर लें आईबीपीएस क्लर्क के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी अबाउट योर आपका एग्ज़ाम कैसा गया। होप आप एग्ज़ाम अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। सो देर इज़ अ कन्फ्यूज़न बिटवीन कि हम मेंस के एग्ज़ाम की तैयारी करें या ना करें। हमारे क्लर्क के पेपर में कुछ इतने अटैम्प्ट हुए हैं तो हम सेफ़ ज़ोन में हैं या नहीं। तो कभी सभी जो हमारे दिमाग में ऐसे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो आईबीपीएस क्लर्क की मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको एग्ज़ाम एनालिसिस बताऊंगी। मेरा एग्ज़ाम था 4th की 3rd शिफ्ट में। सो एग्ज़ाम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने इंग्लिश की। तो इंग्लिश में क्या एक आरसी था। आरसी थोड़ा इजी था, स्टोरी ही लाइक था। एक क्लोज टेस्ट था। क्लोज टेस्ट भी मतलब इतना इजी नहीं था, उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही थी, बट हाँ डुएबल था। उसमें जैसे वर्ड्स होते हैं ना, तो हम दो ऑप्शंस के बीच में उसको मतलब डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी मेरे को ठीक लगा वो। और यहाँ पर जैसे वो सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं तो वो थे, ठीक है। और मैं नहीं कर पाई, मैं बताऊँगी कैसे। मैंने ओपन किया, मैं 1 क्वेश्चन से लगी थी, मैं करती गई। मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एरर किए। एरर में डुएबल थे, 1-2 मेरे को थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न लग रहा था तो मैंने एक स्किप किया उसमें से। उसके बाद मैंने किया, ये क्या होता है, क्लोज़ टेस्ट आया था, क्लोज़ टेस्ट किया, क्लोज़ टेस्ट हो गया। और देन आफ्टर दैट मैंने आरसी पे स्विच कर लिया मैंने। मेरे को लग रहा था स्टोरी वैसे तो जल्दी हो जाएगा, बट वो टाइम टेकिंग था, उसके थोड़े से क्वेश्चन मेरे को ट्रिकी लगे। सो मैंने वो किया तो थोड़ा मेरा टाइम कम भी बच गया था। फिर लास्ट में मैंने वो किए थे जो सेंटेंस में हमें रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन तो रह गए थे, बट हमें वो अरेंज नहीं करने होते, वो वाले क्वेश्चन हो गए। देन आफ्टर दैट ये मेरा इंग्लिश का सेक्शन था, तो इसमें मैंने अटैम्प्ट किए हैं 26। तो 26 अटैम्प्ट मैंने किए इंग्लिश में। ये मेरे अटैम्प्ट इंग्लिश में। आफ्टर दैट क्वांट खुल गई, तो मेरे को है ना, क्वांट में मैंने एक मिस्टेक कर दी जो मेरे को नहीं करनी चाहिए थी। होप आप भी ना करें, मुझसे कुछ सीख ले जो मतलब बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। कहीं ना कहीं उनकी हेल्प ही हो जाएगी यहाँ से। तो देखो, मेरे को तो ये लगता है ना कि हम स्किप कर करके करते हैं, बीच बीच में से क्वेश्चंस करते हैं, तो उससे है ना एक क्वेश्चन छूटने की वो रहती है। ठीक है, बीच में से हम जैसे मैंने क्वेश्चन बीच में से मैं सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन पे गई। मैं कहा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, तो उसमें से मैंने सीधा स्किप कर दिया 18 पे। तो आगे पीछे देखा तो उसमें टाइम वेस्ट हुआ। और वैसे ही मैंने जैसे एक सीरीज़ छूट गई मेरी इसी चक्कर में, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन में नेक्स्ट 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 नहीं किया। और जब हम हर क्वेश्चन में नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि ठीक है चलो हम बीच में से करेंगे, जैसे 5-5 के गैप पे लेकर। तो यहाँ से फिर मुझे थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लगा मेथड। तो मैं आगे से क्या करूँगी, मैं शुरू से ही जाऊँगी 1 क्वेश्चन से, वेदर इट इज़ अर्थमेटिक। और अर्थमेटिक में भी आपको क्या करना चाहिए, अपने क्वेश्चन कुछ फिक्स्ड कर लो। जैसे फिक्स चैप्टर है, 5 चैप्टर तो यही हैं ही हैं, इनके तो मेरे को क्वेश्चन छोड़ने ही नहीं है, ठीक है, किसी भी हालत में। जैसे कुछ टॉपिक्स है, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे एक डाउन स्ट्रीम का है, एजीज़ का है, और जैसे मैंशुरेशन का है। मतलब ये कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको मतलब एजीज़ के मैंने बता दिया ना। और हाँ, ये आप मतलब बहुत अच्छे से जल्दी में कर सकते हो इनको। तो मैं आगे से यही करूँगी कि मैं फ़र्स्ट क्वेश्चन से शुरू होंगी, चाहे कुछ भी आए। उसके बाद में चाहे डीआई आए चाहे कुछ आए। तो डीआई भी मेरे को थोड़ी सी उसके क्वेश्चन ट्रिकी लगे और मैं थोड़ी सी नर्वस हो गई थी, क्योंकि मेरे को है ना सिंप्लीफिकेशन थोड़ी ट्रिकी लगी, काफ़ी मतलब कैलकुलेटिव थी। और इवन मैं सेकंड टाइम में उसको सोल्व कर पा रही थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझसे मिस्टेक हो रही थी बार बार में। सो पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ कल, पता नहीं कुछ ज़्यादा ही मैं पैनिक सिचुएशन में चली गई थी। सो कोई बात नहीं, हो आप ना जाएं, मुझसे कुछ सीख लें। सो ठीक है, हमारा चैनल ही इसीलिए है, कुछ एक दूसरे की हेल्प हो जाए, साथ में हम ठीक है कोप अप कर लें। तो यहाँ पर ये था, तो मेरे क्वांट में ज़्यादा नहीं हो पाए, मैंने 25 ही कर पाई। सो
कोई बात नहीं, नेक्स्ट करेंगे, अपने एफर्ट्स अगली बार देंगे। तो ये उसके बाद में किया है। वैसे क्वांट में ना अर्थमेटिक मैं एक दो टच नहीं कर पाई, एक दो ही क्वेश्चन कर पाई थी मैं अर्थमेटिक के। और इवन एक जो नंबर सीरीज़ थी, आप बताना मुझे वो नंबर सीरीज़ अगर आपकी जो 4 सितंबर की 3rd शिफ्ट में थी, 2 लिख रखा था, देन 8 था, 27 था, 2 था, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क 8 एंड 27, तो यहाँ पर क्या आएगा? इसमें ये टाइम खा गया मेरा, पता नहीं क्या कैसे हो गया। ठीक है, तो ये था एक। देन आफ्टर ये हो गया, ठीक है। तो ये क्वांट के बारे में था। और देन हाँ, रीजनिंग पे फिर पता है एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको। आप है ना कभी भी जैसे यहाँ पर अर्थमेटिक का सेक्शन या फिर आपका इंग्लिश का सेक्शन थोड़ा सा वीक चला जाता है, थोड़े से कम अटैम्प्ट होते हैं, तो हम थोड़े से डीमोटिवेट हो जाते हैं वहाँ पे। ये वाला रोल प्ले करता है ना, वहाँ पे डीमोटिवेट हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमारा पेपर गया और अब तो कुछ नहीं हो सकता। बट आपको क्या सोचना चाहिए? आपको ये सोचना चाहिए कि अब भी मेरे पास टाइम है, अभी भी मौका है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ भी, क्योंकि 35 क्वेश्चन अभी भी रहते हैं। 35 के 35 आप अभी भी अटैम्प्ट कर सकते हो। बट यहाँ पर क्या करते हो, आप हो जाते हो नर्वस। ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं होना, ये इसके ऊपर तो कांटा मार दो। तो यहाँ पे इसको हमें क्या देखना है? पॉजिटिवली देखना है। कैसे देखना है? पॉजिटिवली। तो यहाँ पर गलती होती है। फिर मैंने सोचा कि 35 करते हैं, मैंने क्वेश्चन ट्राई किया और रीजनिंग में मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा। हाँ, पज़ल एक दो अटकाने वाली थी, वहाँ पर एक पज़ल थी 7% की, ऊपर नीचे बैठा रखे थे, वहाँ पे मेरे को 3 पॉसिबिलिटी लेनी पड़ रही थी। तो एक ऐसा क्वेश्चन आया था, कुछ मेरे को एक जो अल्फ़ा न्यूमेरिक्स नहीं होते, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाली आई थी। मेरे 5 क्वेश्चन जो होते हैं उसमें मेरे को थोड़े से 2-3 ट्रिकी क्वेश्चन लगे, तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया, काफ़ी टाइम टेकिंग लग रहे थे मेरे को। तो ये था। और 1-2 मैंने क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो मैंने वो छोड़े, मिसलेनियस नहीं होता, वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन होता है एक, और एक और ऐसा ही एक और क्वेश्चन होता है, तो वो छूट गया मुझसे। तो ठीक है, एक मेरा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाला छूट गया। तो ये मेरे 32 ही अटैम्प्ट हुए। ठीक है, मेरे को पता है थोड़े से गंदे ही अटैम्प्ट हुए हैं अब की बार। तो पिछली बार मेरे 90 अटैम्प्ट हुए थे, अब की बार ड्यू टू सम हेक्टिंग प्लान चल रहा था मेरे, और एग्ज़ाम भी चल रहे थे, तो मैं इतनी तैयारी नहीं कर पाई थी। सो कोई बात नहीं, ये तो मेरी ही वो है। अगली बार हम इम्प्रूव करेंगे। अगली बार क्या, अभी इम्प्रूव करेंगे। IBPS PO एग्ज़ाम में हम सब मिलकर तैयारी करेंगे अच्छे से। सो ये मेरा मोटिव, मतलब आपको भी कुछ मेरी गलतियों से आप भी कुछ सीख लो, बस यही था। ठीक है, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम अगली वीडियो में कुछ आपको भी ऐसा मतलब मैटर प्रोवाइड कर सकूँ मैं, जिसमें आप भी साथ में कुछ एक्सपीरियंस है तो हम शेयर कर ही सकते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं, कोई बात नहीं, जैसा हुआ ठीक है, मेरे को लग रहा है मेरा हो जाएगा। सो यहाँ पर हम मेंस के लिए टारगेट करते हैं। हाँ, दूसरी बात ये रहती है कि सभी पूछ रहे हैं कि सेफ़ अटैम्प्ट कितना होना चाहिए, हम यहाँ से हैं, इतने हुए हैं हमारे। सो हमें पहली बात तो खुद ही पता चल जाता है, जिस स्टेट में हैं आप, तो कंपेयर कर लो पिछले साल की कट ऑफ से और अपने अटैम्प्ट देख लो, कुछ अपनी एक्यूरेसी से कंपेयर करो। सो यहाँ पर सेफ़ अटैम्प्ट के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी प्ले करती है अपना रोल। सो ठीक है, मेरे हिसाब से मैं कह देती हूँ कि आपने 80 अटैम्प्ट किए हैं या फिर 80 के आसपास हैं, तो आप अपनी मतलब तैयारी शुरू कर दो मेंस में। ठीक है, मेंस के लिए आपको कोई मतलब एट लास्ट मेंस ही तैयारी करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, प्री से काम चलने वाला नहीं है। और आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि मेंस की शुरू कर दी, और ठीक है, इसमें आपको कोई लॉस नहीं है, मेंस की तैयारी आप शुरू कर लो मेरे हिसाब से। ठीक है, तो फिर कई बच्चे जैसे अब यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो अब डिमोटिवेट होके बैठे होंगे, ठीक है, जिनका मतलब एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ ड्यू टू नर्वसनेस, और कई रीज़न हो जाते हैं। आई नो, मेरे साथ भी कुछ बहुत हुआ है, आई हैव एक्सपीरियंस, मैं भी आप जैसे ही हूँ। और ठीक है, पर डीमोटिवेट होने से कुछ नहीं होगा, नेगेटिव सोचने से कुछ नहीं होगा, पॉजिटिविटी से ही कुछ हम हासिल कर सकते हैं। ठीक है, थिंक पॉजिटिवली, और जो अपनी जो कमियां हैं उन पे काम करो।
ठीक है, आगे से नहीं होना चाहिए, अब की बार हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, बट खड़े हो, अपने को मतलब प्रूव करके दिखाओ कि हम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डीमोटिवेट होने की बात तो है ही नहीं। ठीक है, अब आगे हम मेंस पे फोकस करेंगे। मैं मेंस के लिए अगर अब मेरा शेड्यूल बना रही हूँ, मैं एक मेंस की स्ट्रैटेजी भी शेयर करूँगी। ठीक है, तो होप आप मेरा चैनल फॉलो करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। सो ये था, और पिछली बार भी मैंने मेंस दिए हैं, काफ़ी मेंस दिए हैं, इस साल भी मेंस दिए हैं मैंने। आई नो कि अब क्या कुछ करना है और क्या करना चाहिए। ठीक है, वेल थोड़े से मेरे अटैम्प्ट अब की बार हुए तो कम है, लेकिन आई नो कि कोई बात नहीं। ठीक है, मैं ज़्यादा यहाँ पे चलो ओके, ठीक है, ओके बाय, एंड यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।